गाइनोस क्रिस्टियन पाउलोस द्वारा कही गई एक बेहद मशहूर उक्ति है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। उन्होंने हमें गाड़ने की कोशिश की, उन्हें नहीं पता कि हम बीज हैं। वैसे तो अपराध करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन टीवी पर क्राइम ड्रामा देखने से यकीनन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माफियाओं से संबंधित बेहद मशहूर कहानी और क्राइम सीरीज की कोई कमी नहीं है, जिन्हें लोग खूब देखना पसंद करते हैं। साधारण किस्म की जिंदगी जीने वाले लोग अक्सर खुद से अलग और अपरिचित किस्म के हालात से जुड़ी कहानियों की ओर आकर्षित होते हैं, और यही वजह है कि टीवी पर दिखाए जाने वाले माफियाओं से जुड़े इस तरह के शोज काफी लोकप्रिय हैं। माफियाओं व अपराध की दुनिया और गैंगस्टर्स की कहानियां उन्हें देखने वाले साधारण लोगों की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, और आभासी तौर पर ही सही, इस तरह खुद उन्हें भी ग्लैमरस और रोमांच से भरपूर जिंदगी जीने का मौका मिलता है। सब जानते हैं कि उत्कृष्ट किस्म के गैंगस्टर आधारित शोज में विपरीत हालत पर जटिल किरदारों को रखा जाता है, जो नैतिकता के मापदंडों के सामने चुनौती पेश करते हैं। स्कॉटलैंड पुलिस के लिए काम कर चुके एक्टर और प्रोड्यूसर एडम सैनी अब गैंगस्टर पर आधारित इसी तरह की एक भव्य वेब सीरीज लेकर आ रही हैं, जिसका नाम है द किंग्स ऑफ माफिया चैप्टर 1। गौरतलब है कि एडम सैनी एक अभिनेता के तौर पर पिछली बार बॉलीवुड फिल्म स्कॉटलैंड में नजर आए थे। द किंग्स ऑफ माफिया चैप्टर 1 भी एक अहम रोल निभाते हुए दिखाई देंगे, जिसे लेकर वे काफी उत्साहित हैं। उल्लेखनीय है कि निर्माता व अभिनेता एडम सैनी ने शेखर सुमन, अध्ययन सुमन, स्टेफी पटेल, खुशबू पुरोहित और गोविंद नामदेव जैसी नामी कलाकारों के साथ मिलकर रविवार को मुंबई में द किंग्स ऑफ माफिया चैप्टर 1 के पहले पोस्टर का विमोचन किया। उल्लेखनीय है कि इस वेब सीरीज का निर्माण स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसका लेखन विनय रामकिशन शर्मा के हाथों में है, तो वही सीरीज को दमदार तरीके से निर्देशित करने का जिम्मा मनीष वात्सल्य के कंधों पर है। गौरतलब है कि रिलीज से पहले सीरीज के पोस्टर को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही थी। अब इस रिलीज का ट्रेलर पोस्ट किया जा चुका है। उम्मीद के मुताबिक यह पोस्टर अब ट्रेंड कर रहा है और लोगों में काफी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि हिंदी सिनेमा और वेब सीरीज के इतिहास में पहला मौका होगा जब बाप बेटे पर्दे पर विलेन और हीरो के तौर पर एक दूसरे का सामना करते हुए दिखाई देंगे। इस सीरीज के जरिए सीरियाई माफिया पर आधारित एक काल्पनिक कहानी को पेश किया जाएगा, जिसमें दर्शकों को क्रूरतम चीजें देखने को मिलेंगी। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि ये क्राइम सीरीज दुनिया के टेलीविजन इतिहास में एक बेहतरीन क्राइम सीरीज के तौर पर पहचानी जाएगी। इस मौके पर मेकर्स ने अपनी अगली अंग्रेजी फिल्म स्कार का पोस्टर भी लॉन्च किया। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी क्रमशः स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड और मनीष वात्सल्य द्वारा किया जा रहा है। डेफिनेटली कहना चाहूँगा, पहले तो ये कहना चाहूँ कि हर अच्छी चीज़ की शुरुआत एडम से होती है। अब देखिए, दुनिया की शुरुआत एडम से हुई और दुनिया कितनी हसीन हो गई। क्या बात तो अब जाहिर है कि एडम साहब से शुरुआत हो रही है, तो फिल्म की शुरुआत भी अच्छी होगी। जैसा कि मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन उसमें कुछ हकीकत भी ये है कि ये फिल्म वाकई मैंने इसलिए भी की शुरुआत में क्योंकि मुझे हुसैन ज़ैदी साहब की जो है दाढ़ी बहुत पसंद आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ मुख्तलिफ करने वाला हूँ, अलग करने वाला हूँ। और दूसरी बड़ी एक अजीब सी वजह है, वो ये कि ये पहली बार देख रहा हूँ, इसके लिए आप लोग भी शायद प्रशंसा करना चाहेंगे कि देखेंगे कि पहली बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतने वेल ड्रेस्ड हैं और अच्छे तरीके से कपड़े पहन के, वरना प्रोड्यूसर मारा बच्चे उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती रहती हैं, वो एक बैग रुपयों का थैला लेके इधर से उधर भागता रहता है, और डायरेक्टर है उसके हाथ में कई धागे रहते हैं, एक टोड़ा सा टीका रहता है, उसके पीछे 4-5 चमचे घूमते रहते हैं असिस्टेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़माना बदल गया है। वो दुनिया जो एडम ने शुरू की थी, इस एडम की दुनिया से बहुत फ़र्क है। तो ये हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और इनकी सोच बहुत अच्छी है। और जब एक, जैसे मैं कह रहा था कि सोच में जब सफाई होती है, क्लैरिटी होती है, तो उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। आई थिंक सर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आई थिंक जैसे यहाँ पे सबका सपना रहा है उनके साथ काम करने का, मेरा भी रहा है हमेशा। और हार्टलेस में ही प्लेड माय फ्रेंड, और जब मनीष भाई ये स्क्रिप्ट लेकर आए मेरे पास, तो बहुत धीरे से इन्होंने मुझे बात की। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि सब कुछ ठीक है, शेखर जी को ला सकते हैं क्या? तो मैंने बोला भाई वो एक इंडिविजुअल एक्टर है और जब तक उनको स्क्रिप्ट और अपना रोल पसंद नहीं आएगा तब तक बेटा भी कुछ नहीं कर सकता घर पर, और दैट्स हाउ वी कीप इट यूजुअली। फिर उनकी नरेशन इनके साथ हुई, इन्हें रोल बहुत पसंद आया। ना थैंक मनीष भाई ऑफ कोर्स कि उन्होंने एक क्लीशे कैरेक्टर हम दोनों को नहीं दिया जहाँ पे वो बाप और मैं बेटा हूँ। आई नो, यू नो, उनका बस चले तो मुझे बाप बना दे, इनको बेटा बना दे, जैसे ही लगते हैं आजकल। बट थैंक यू सर फॉर डूइंग दैट। और एक्टर्स के लिए वो भी गलत नहीं है करना। तो पाप में तो वही हुआ था। हाँ बिल्कुल। मेरा सवाल ये है, एशिया चैप्टर 1 है, एशिया बहुत बड़ी कंट्री है जी, आपको किस कंट्री का माफिया बनाया गया? सर किस कंट्री का माफिया बनाया? सीरिया।
सीरिया का माफिया बनाया गया, जिमी डिसूजा का किरदार प्ले कर रहा हूँ मैं। अभी ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते। मैंने सीरिया में आप जैसे जानते हैं कि एक सिविल अनरेस्ट बहुत दिनों से चल रहा है और एक रिपब्लिकन स्टेट होने के बाद वो अभी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका है और जो सामाजिक हालात हैं वहाँ, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार जो हैं वो उभर के आए हैं। उनमें से ये ऐसे दो हैं जो ऐसे माहौल का फ़ायदा लेके अपने मकसद के लिए काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि जब इतनी खूबसूरत हो जाती है, जहाँ पहले इस तरह का बैकग्राउंड नहीं दिखा है, तो कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सजीव हो जाएंगे और थोड़े अलग होंगे जो किरदार अभी तक आप देखते आए हैं पर्दे पर। आनंद जी, एक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, दोनों काम एक साथ करना आसान है और साथ में शेखर जी और अध्ययन जी। मेरे ख्याल से आसान की जगह ये सरल हो जाएगा। इतने बड़े स्टार हैं। अभी इन्होंने एक बात कही, मैंने शायद इनको नहीं मालूम, मैं बताऊंगा कि जो हार्टलेस की बात की, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, मैं वहाँ किसी सॉन्ग के लिए गया था, उन्होंने इनवाइट किया था। मैंने अध्ययन जी इनको देखा उस पोस्टर पे और मैंने इनके साथ बताया भी कि मैं उनसे मिला था और उस समय मुझे नहीं मालूम था। आई एम हायरिंग बोथ ऑफ, वी आर सॉरी नॉट हायरिंग, आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस टू स्टार्स। अध्ययन जी के लिए जब इन्होंने स्टोरी सुनाई, मैंने कहा कि ये स्टोरी में मेरे को मतलब टिपिकल बॉलीवुड लुक नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक इट समथिंग लुक लाइक अ हॉलीवुड स्टाइल। वी वॉन्ट टू मेक इट वेरी लाइक अ डार्क इन अ वेरी हॉलीवुड स्टाइल बट इंडियंस। उसमें अगर जब इन्होंने मुझे बताया इनके बारे में, अदनान जी के बारे में, मैंने सॉरी अध्ययन सो सॉरी, मैं इनका नाम का उच्चारण करते रहते दुनिया परेशान है और मैंने जानबूझ के ऐसा नाम रखा था ताकि पता चल जाए कि लोग पढ़े लिखे कितने। सॉरी मैं पढ़ेगा नहीं। चलिए शेखर जी ने बता दिया। सो अध्ययन जी ने को जब मैंने देखा तो ऑब्वियसली दोनों, मैंने अध्ययन जी को बोला था मेरी जो वाइफ है वो वेरी फैन है इनकी और मुझे हरदम म्यूजिक, जब मैं कभी गुस्सा होता हूँ तो आपने तो कहा था कि वो मेरी फैन है। एक अच्छे प्रोड्यूसर की यही निशानी होती है, हर जगह जाके एक ही बात करता है। तो जब इन्होंने बोला, मैंने कहा मुझे एक ऐसा ही लुक चाहिए था जो लुक लाइक अ वेरी एजुकेटेड एंड हॉलीवुड स्टाइल। मुझे जब उन्होंने बताया कि शेखर जी आ रहे हैं तो आई वाज रियली एक्साइटेड। पर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब ये फ़ोटो शूट कर रहे थे, आई कुडंट बिलीव इट। जो देखिए, मैं पुलिस फोर्स में काम किया है, मैंने लोगों को देखा है, मैं क्रिमिनल के साथ बैठा हूँ और इन्होंने जो बात बोली एग्जैक्टली वही मैंने लाइफ में आप क्रिमिनल के साथ ही बैठे हैं। मतलब किरदार इन्होंने ये कहा कि जब आप एक्टर मतलब ये नहीं होता है, मतलब कैरेक्टर मतलब ये नहीं होता है कि आप एंग्री मैन हो। बिल्कुल। और इन्होंने जो स्माइल दी उसमें मुझे कुछ कोरिलेट नहीं करूँगा, बता नहीं सकता, मेरे को अलाउ नहीं है। वो कोरिलेट इनसे हुआ बहुत ही ज़्यादा कि यस, मतलब कि दुनिया में आप बुरा काम करने वाला हरदम गुस्से में नहीं होता है। वही सही है। मेरे को उसमें पोस्टर में गुस्से में बहुत डाल दिया इन्होंने। अब चलिए मैंने कहा चलो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, पर इन्होंने भाई डायरेक्टर साहब वो जो कहेंगे वही करेंगे। तो ऐसे फोटोशूट 2 घंटे लेट हुआ था, बस वही एक्सप्रेशन लाना था। वो तो मनीष जी को भी बहुत थैंक यू कहूँगा और मैं स्टार के साथ बैठा हुआ हूँ, मुझे उसके लिए भी, और उन्होंने मैम के बारे में बताया, उनका प्रोफाइल दिया और इनकी चॉइस थी। इन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, जो लीड है उसकी चॉइस पहली मानी जाती है। तो ऐसे ना बोले सर। ऐसा नहीं है। गलत बातें बाहर आएंगी सर।